दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का दोस्त, हिंदुस्तान का दोस्त है या दुश्मन? डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार चाहता क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत की विदेश नीति का वो अननोन कार्ड है जिसको कैसे डील करना है, यह अभी तक हम नहीं समझ पाए। क्या डोनाल्ड ट्रंप वो सबसे बड़ा बुली है जो अपने सामने किसी को खड़े नहीं रहने देना चाहता? या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच वो नेता है जो सिर्फ अमेरिका के बारे में सोच रहा है, जो सिर्फ अमेरिका को एक बार दोबारा ग्रेट बनाना चाहता है, जो कि उसका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? वो कुछ नहीं देख रहा कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन। अगर उसका गोल, अगर उसका टारगेट, अगर उसका उद्देश्य को अचीव करने के लिए उसको भारत को दिन में दोस्त और शाम को दुश्मन बनाना है, तो वो बनाएगा। और अगले दिन फिर सुबह उठ के वो फिर दोबारा करने के लिए वो मादा रखता है। Is he the most untrustable character in the world's foreign policy arena? क्या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच एक ऐसे नेता है जिनको गैर छोड़िए अपने भी नहीं समझ पा रहे हैं? ये तस्वीरें जो चल रही हैं आदि ह्यूस्टन टेक्सास की हैं। मेरे को खुद याद है, मैं वहां मौजूद था ऑन द 16th फ्लोर ऑफ दैट अरीना। हाथ में हाथ डाले नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। लगता था अगर ट्रंप जीत गया तो भारत और अमेरिका के बीच ऐसे रिश्ते होंगे जो कि अभूतपूर्व होंगे। अभूतपूर्व हो रहे हैं, पर सही कारणों के लिए नहीं। इस व्यक्ति की कार्यप्रणाली अब समझने की जरूरत है। ये एक एसेंट्रिक आदमी है, लेकिन ये सिर्फ एक आदमी नहीं, अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे हैं। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनना यानी इनको अमेरिका की जनता का समर्थन है। ये अपने देश के लिए यानी अमेरिका के लिए, अमेरिकी आम आदमी को लगता है, अमेरिका की आम आदमी को लगता है कि ये कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। तुम एक अमेरिका ग्रेट कर पाएंगे या नहीं, वो ट्रंप जाने और अमेरिका की जनता। आपको और हमको मतलब है ये हमारे देश से भारत के साथ कैसे डील कर रहा है। हाउ इज ही डीलिंग विद इंडिया? व्यूअर्स, मैम प्लीज कम एंड सिट। भारत के साथ डील करना यह 90 का दशक नहीं है कि जो अमेरिका चाहेगा हो जाएगा। अमेरिका को पता है, ट्रंप को पता है, वो एक दिन कॉल करके नरेंद्र मोदी को उनका जन्मदिन विश करेंगे, लेकिन अगले दिन जब वो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे, तो नरेंद्र मोदी वो नहीं करे। कुछ तारीख दे रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से या प्रधानमंत्री के जन्मदिन वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, भारत के प्रधानमंत्री को ही विश्ड, जन्मदिन की मुबारकबाद दी। 2 दिन बाद उन्होंने कहा ये H-1B वीजा, ये H-1B वीजा है क्या ये बताऊंगा, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली समझने के लिए यह बात समझिए कि H-1B वीजा पे जितने भी भारतीय इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, द US of A, उन सबको $1,00,000 हर साल देना होगा। यह पहला वक्तव्य था, हर साल देना होगा। 3 बार दोहराया गया था उस पत्रकार वार्ता में। कैन आई हैव द विजुअल्स ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस, शर्मा प्लीज? डोनाल्ड ट्रंप की पत्रकार वार्ता में उनके व्हाइट हाउस रिप्रेजेंटेटिव
उनके साथ खड़े होके 3 बार दोहराया, $100,000 एवरी ईयर, हर साल $1,00,000, जो मोटा मोटा 87 लाख हिंदुस्तानी रुपया बनता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। 21 तारीख यानी कल 22 को पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारत का एक ट्रेड डेलीगेशन जा रहा है। कहां? अमेरिका। भारत के ट्रेड डेलीगेशन, जिसको एक सीनियर मिनिस्टर पीयूष गोयल जैसा नेता जिसको लीड कर रहा है, उसके यूएस पहुंचने से पहले दिस इज व्हाट ट्रंप डज। ट्रंप करते हैं क्या? लाइक अ बुली इन स्कूल, वो धमकाते हैं। आपको याद है टैरिफ। वो टैरिफ ट्रंप ने क्यों लगाया था? सिर्फ एक कारण था, और एक एंड ओनली एक वो कारण था, वो चाहते थे या वो आज भी चाहते हैं कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत अपना कृषि क्षेत्र, भारत अपने कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे। भारत अमेरिकन कंपनीज को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत के कृषि क्षेत्र में खुला खेलने दे। देसी भाषा में बोल रहा हूं, उनकी मशीनरी, उनके बीज, उनकी यूरिया, उनके फर्टिलाइजर, उनके केमिकल, उनकी फसल उनकी कंपनी बेचेगी, उनकी कंपनी खरीदेगी। तो हमारा किसान क्या करेगा? कड़ी धूप में 50 डिग्री टेंपरेचर में हल चलाएगा या ट्रैक्टर या कंबाइन चलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, बाकी सेक्टर्स खोल सकता हूं, बराबरी करनी है करो। तुम्हारे पास अगर तकनीक है तो भारत के पास युवा है, वही युवा जिसको भारत का विपक्ष जेन जी करके ऐसा बता रहा है जैसे वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है। वही युवा भारत की ताकत है। वही युवा तो चाहिए अमेरिका को भी, चाइना को भी, रशिया को भी, जापान को भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं हर सेक्टर खोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृषि क्षेत्र नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो खोला तो 40% भारत की अर्थव्यवस्था, थोड़ी ज्यादा उससे, अभी भी कृषि पे निर्भर है। हालांकि उसका जीडीपी पे असर 11, 12, 13% कुछ आता है, लेकिन उसके बावजूद वो 40% अर्थव्यवस्था 60% भारतीय आबादी के बराबर है। और 140 प्लस करोड़ के देश में 70 प्लस करोड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। और यही कहा 2 टूक शब्दों में नरेंद्र मोदी ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा